हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है, और अगर उन दो संख्याओं का अगर मैं गुणा कराता हूं तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको ऐसी कोई दो संख्या बतानी है जिनको जोड़ने पर, योग मतलब क्या है, जोड़ना, जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और उन्हीं दो संख्याओं का अगर मैं गुणा कराता हूं तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर में पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए, दो संख्याओं की बात की गई है ना, हमें वो दो संख्या पता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इस चीज को। ठीक है, यानी कि माना, ठीक है, माना दो संख्या था, माना पहली, ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि जो पहली संख्या वो क्या है, x है। तब तब दूसरी दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, जो दूसरी संख्या होगी वो पता है कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स हो जाएगी। 27 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो संख्या है, ठीक, जिनको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ठीक, और अगर मैं उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या बताता हूँ कि 5 है, तो आप बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक, बहुत लोगों का जवाब 3 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 8 हो रहा है। ठीक है, और अगर उसमें से पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, वो 3 कब आया है पता है, जब आपने 8 में से पहली संख्या को माइनस किया है। ठीक, तो जो 8 था वो क्या था, योग था। योग में से मैंने क्या किया, पहली संख्या को माइनस किया तो मुझे दूसरी संख्या पता चल गई। ठीक, सेम है, अगर मैंने पहली संख्या को x मान लिया तो जो दूसरी संख्या होगी वो योग में से क्या होगा, माइनस करेंगे पहली को तो दूसरी वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ठीक, कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। ठीक, तो मेरे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स है। अगर मैं इन दोनों का गुणा कराता हूं तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी कि x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गुणे की साइन है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x का गुणा पहले 27 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27x, फिर ये माइनस है तो माइनस, x का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 182 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर की टर्म किसमें है, नेगेटिव में ना, तो स्क्वायर का पद कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 182 को मैं इक्वल किधर लेके आऊंगा, ठीक, तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग का एक्स स्क्वायर का जो पद होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों टर्म को क्या करते हैं, बराबर के उधर भेज देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों पद को बराबर के उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का 27 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 27 एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये तो पहले से ही था ना, ये आपका हो जाएगा प्लस में 182 हो जाएगा। ठीक, अब इसी समीकरण को सीधा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस का 182 बराबर में 0। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और वहां से हम लोग दो संख्या पता कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग का जो समीकरण है वो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस का 182 बराबर में 0 है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे और ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, देखिए जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, ए है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 1 हो जाएगा। ठीक, अब बी का निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स के गुणा में क्या है, बी है, और यहाँ पर एक्स के गुणा में क्या है, माइनस में 27 है। ठीक है, तो बी के स्थान पर कौन है, -27 है, तो बी का मान कितना हो गया, जो बी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा। ठीक, ये जो सी होता है वो अचर पद होता है जिसके साथ कोई चर नहीं लगा होता है। ठीक है, तो जो सी का मान होगा, वो कितना होगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए और सी का गुणा कराएंगे। ठीक है, किसका, ए और सी का गुणा कराते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 1 गुणे सी का मान कितना है, 182। ठीक है, जब दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस में 27 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 87 आना चाहिए। ठीक है, -27 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वो दो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 और 14। ठीक है, 13 और 14 का अगर मैं गुणा कराता हूँ तो मुझे 182 मिलेगा, और 13 और 14 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे जोड़ने पर 27 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस में 27 चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के ऊपर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 27 के साथ x लगा है, तो इन दोनों संख्याओं के साथ क्या करेंगे, x लगा देंगे। ठीक, अब यही दो संख्या उठा करके इसी की जगह हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक, उससे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, अब इसके जगह पे ये दो नंबर आएगा। ठीक, चाहे पहले इसको लिखिए और चाहे पहले इसको लिखिए, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 14x और प्लस में कितना, 182 बराबर में 0 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब क्या करेंगे, दो दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो जोड़ा बनेगा आपका ये और दूसरा बनेगा ये। ठीक, इसमें से क्या कॉमन होगा, तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या हुआ, x हुआ, दोनों जगह पे था ना ये, तो हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x के घाते में 2 था, यानी कि 2x था, जब एक मैंने बाहर निकाला तो एक अंदर बचेगा। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर केवल x था, वो तो बाहर हो चुका है ना, बचा कौन, 13 बचेगा, जब हो जाएगा 13। ठीक, माइनस है तो माइनस ये वाला। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या होगा, यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 के पहाड़े में 13 बार में 182 आ जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ से अगर मैंने 14 को कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पे x बचेगा, और ये माइनस और यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस पूरे में से कॉमन क्या होगा, x माइनस 13 हो जाएगा, जो ये दोनों जगह पे है। ठीक है, तो अगर हम लोग x माइनस 13 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका x, और ये बचेगा क्या, माइनस का 14। ठीक है, और ये बराबर में क्या है, 0 है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, -13 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक, एक x का मान क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक, इसको दिखाते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 14 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस का 14 बराबर के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 14 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, x का दोनों मान हम लोग का क्या है, प्लस में आ रहा है, यानी कि दोनों में से दोनों ही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं पहली संख्या को 13 मानता हूँ
पहली संख्या को 13 मानता हूँ, तो यहाँ पे जब रखूंगा और 27 से माइनस करूंगा तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं पहली संख्या को 13 मानता हूँ तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 14 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप 13 रखिए फिर 27 से घटाइए 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहली संख्या को क्या मानता हूँ, 14, अगर पहली संख्या को क्या मानता हूँ, 14, तो यहाँ पे आप जब 14 रखेंगे और 27 से जब 14 घटाएंगे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपका दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में जरूर लिखिएगा, अतः वह दो संख्याएं 13 व 14 है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।